Hello my friends, today I am going to teach you about hybridization and hybridization एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके जेई नीट और सीबीएसई के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि हाइब्रिडेशन और कहाँ कहाँ आता है ना, आप इनऑर्गेनिक में कह सकते हो, ऑर्गेनिक में तो हर एक टॉपिक में आपके हाइब्रिडेशन की इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए आज हम जानना चाहते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या है और हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट किसने दिया है, ये कब होता है, ये बहुत सारा चीज जो हमारे मन में है आज हम आप लोग को क्लियर करने जा रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सो द वर्ड हाइब्रिड, व्हाट डू मीन बाय हाइब्रिड। कभी कभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाइब्रिड जो शब्द है या जो वर्ड है ये बायो में था, ये केमिस्ट्री में कैसे आ गया है। कभी कभी आप ये सोच रहे होंगे। सो हाइब्रिड का मतलब होता है कि इंटरमिक्स होना है, बेसिकली इंटरमिक्स ऑफ कैरेक्टर्स का इंटरमिक्स होना है। सो लेट यू राइट द डेफिनेशन। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbital of central atom so as to produce hybrid orbitals having same size, same shape, same energy and same symmetry. Clear? So it is the intermixing of atomic orbital of central atom so as to produce hybrid orbitals having same size, same shape, same energy and same symmetry. इसका मतलब है कि एक सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ही आपस में इंटरमिक्स हो करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और जिनकी साइज, शेप, एनर्जी एंड सिमेट्री इक्वल होता है। क्लियर? सो सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल्स होता है उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना देते हैं इनकी साइज, शेप, एनर्जी एंड सिमेट्री सब कुछ क्या होता है ना, इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको हाइब्रिडेशन के बारे में ये सारे डिटेल बताने जा रहा हूं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। इससे आगे का भी मैं प्रोसेस जो है मैं बताना चाहूंगा कि आप इसको दिमाग में आज बैठाइए, आप अपनी एक नहीं पूरे माइंड के अंदर इसको सेट कर लीजिए कि हाइब्रिडेशन आज सीखने के बाद आगे के लिए आप भूलेंगे ही नहीं है। तो इसलिए हमें दिमाग में ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन क्या है। मैं बेसिक डेफिनेशन आपको बता दिया, बट इन डेप्थ स्टडी अगर हम करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए हाइब्रिडेशन वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री में क्यों आया, इसको किसने दिया था और ये कब होता है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है। ये कई सारा चीज जो है हमारे माइंड में होता है या सवाल हमारे मन में आता है, आज मैं आप लोग को सामने क्लियर करना चाहता हूं। आगे हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन जो है ये वीबीटी का कंसेप्ट है, एक थर्ड कंसेप्ट। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में 3 कंसेप्ट होता है कि नहीं, एनर्जी कंसेप्ट, सेकेंड वन इज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट एंड थर्ड वन इज हाइब्रिडेशन। और इस हाइब्रिडेशन को सबसे पहले पॉलिंग करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था, PAULING, पॉलिंग करके जो साइंटिस्ट है इसने हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट हमें दिया है
है कि नहीं। और ये जो हाइब्रिडेशन का जो कंसेप्ट है वो ये बेसिकली ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बताता है, आप लोग भूलना नहीं है कि नहीं। ये हाइब्रिडेशन का जो कंसेप्ट है किसके बारे में बताता है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। और हाइब्रिडेशन से पहले जाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि इसकी इंपोर्टेंस कहां से आया, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, मैं आपको इस समय बताने जा रहा हूं। सपोज मैं एक बात करता हूं, अगर CH4 मॉलिक्यूल की, CH4 आप सबको पता है CH4 क्या होता है, ये मीथेन मॉलिक्यूल होती है जिसका नाम CH4। और इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन ना 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कंबाइन हुए हैं। थोड़ी देर के लिए दोस्त, थोड़ी देर के लिए ये हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट मैं सोचता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जरूर आपके पास पेन और कॉपी आप रखिए, जो मैं इंपोर्टेंट थिंग्स बताता हूं उसको नोट कर लीजिए इस समय। हाइब्रिडेशन की जो एक वर्ड है, थोड़ी देर के लिए हम इससे हट करके कुछ चीज को डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। जो उस डिस्कशन में पता लगेगा कि हाइब्रिडेशन का क्या इंपोर्टेंस है या हाइब्रिडेशन क्यों आया है कि नहीं, इसकी क्या जरूरत है केमिस्ट्री में, है कि नहीं। तो उससे पहले मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ड हाइब्रिड का मतलब होता है ये इंटरमिक्सिंग है। इसका मतलब क्या होता है ना, इंटरमिक्सिंग है। जब आप मार्केट में जाते हो कि आपको बहुत सारा चीज मिलता है कि एक हाइब्रिड पोटैटो है, हाइब्रिड पपीता है, हाइब्रिड टमाटो है कि नहीं। हाइब्रिड से आपको क्या समझ आता है, ये सिर्फ जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वही इस वर्ड को यूज नहीं करते हैं, जो है कि नहीं जनरल लोग होते हैं वो भी इस हाइब्रिड वर्ड को यूज करते हैं। असलियत में हाइब्रिड जो वर्ड है वो बायो से आया है, बायो से लिंक करता है कि नहीं। तो सपोज मैं एक बताता हूं इसका असली इंटरमिक्सिंग क्या होता है। सपोज मैं एक बताता हूं, एक मैंगो ट्री है, ये लीजिए मैंगो ट्री है कि नहीं। इस मैंगो का जो है स्वीट टेस्ट है। अनदर मैंगो ट्री है कि नहीं जिसका है बिग साइज है। देयर आर 2 मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्री 1 एंड मैंगो ट्री 2। दोनों को क्या करते हैं ना, हम इसको क्रॉस करा देते हैं। तो क्रॉस कराने के बाद हमें एक हाइब्रिड प्लांट मिलता है नहीं, जिनके पास ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। जो हाइब्रिड इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो तीसरा मैंगो प्लांट है, मैंगो ट्री हमें मिलता है, वो उसके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक स्वीट टेस्ट होता है, साथ में बिग साइज भी हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब है ये 2 जो मैंगो ट्री है कि नहीं, इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स इस ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाता है और इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरमिक्स होके न्यू प्लांट के अंदर दिखाई देता है कि नहीं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिड वर्ड का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। अब हम आगे देखते हैं इसका केमिस्ट्री के लिए क्या इंपोर्टेंस है, या इस वर्ड को केमिस्ट्री में कैसे करके हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं। भाई इसकी इंपोर्टेंस कहां पे आया है कि नहीं केमिस्ट्री के अंदर ना। सपोज हम CH4 की बात कर रहे थे, जो है कि नहीं मीथेन है। मीथेन के अंदर 1 कार्बन होती है और 4 हाइड्रोजन होता है कि नहीं CH4, जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होती है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है जिसमें 1s1। क्लियर। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितना है ना 4 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। And we know that only valence electron are participate in hybridation, bonding. Only valence electron are participate in कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 s का इलेक्ट्रॉन है और 2 p का है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो s का ही होता है।
और एस का जो शेप होती है स्फेरिकल है, पी का जो होता है डोम्बेल है। अब मैं कार्बन को यहाँ पे लिख दिया, दो एस का ऑर्बिटल लाइक दिस स्फेरिकल है और जो दो पी है वो डोम्बेल है। क्लियर? सो ये हो गया 2s, ये भी 2s, ये 2p और ये भी 2p। क्लियर? आपको ये दिख रहा है कि कार्बन का जो 4 वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने 4 हाइड्रोजन को इसमें शेयरिंग करा दिया, एक जिनके 1s ऑर्बिटल होती है। शेयरिंग कराने के बाद मुझे 4 बॉन्ड यहाँ पे मिल गया। कितने बॉन्ड मिला? 4 बॉन्ड मिला। एक नंबर दो चारों को चारों CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड में यहाँ पे 2 छोटा होता है CH और 2 बड़ा होता है। सो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 छोटा क्यों हुआ, 2 बड़ा क्यों हुआ ना, इस तरह से क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है इसकी लेंथ कम होती है इसलिए छोटा बॉन्ड बना, जो पी का लेंथ ज्यादा होता है इसमें पी का जो बड़ा बॉन्ड दोनों बन गया। बनने के बाद हमें और क्या दिक्कत आई इसमें ना, आपको ये देखना है कि वही सेम CH बॉन्ड है, एक का लेंथ छोटा और एक का लेंथ बड़ा है। ये हमारे मन में एक क्या करता है ना, एक डाउट क्लियर करता है या एक कंफ्यूजन लेके आता है। अरे CH4 में 4 तो बॉन्ड होता है लेकिन आउट ऑफ देम ओनली 2 आर शॉर्ट लेंथ एंड ओनली अनदर 2 हैज द लॉन्ग लेंथ। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट? The problem is that the molecule became unsymmetrical। मॉलिक्यूल क्या है ना, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जब अनसिमेट्रिकल होगा तो एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इसको एग्जिस्टेंस कैसे होगी। या सपोज तुम्हें कोई सवाल करता है कि जो CH बॉन्ड है इसकी लेंथ एक ही होना चाहिए बट 2 तरह का लेंथ यहाँ पे आ रहा है, और दूसरी बात है ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होने की वजह से इसके एग्जिस्टेंस में भी प्रॉब्लम आता है। सपोज मैं आपको पूछता हूं कि अगर कोई इंसान है कि नहीं, तो इसमें है कि नहीं, इसके पास क्या है ना, 2 टांग होती है, 2 टांग में एक लंबा हो गया और एक छोटा हो गया, है कि नहीं। ऐसा कोई इंसान आपने देखा है जिसकी 2 टांग में से 2 लेग में से एक लंबा है एक छोटा है, वो चलेगा कैसे? वो गिर जाएगा। इसी तरह एक मॉलिक्यूल के अंदर जब 2 तरह की बॉन्ड होती है, एक CH बॉन्ड छोटा और दूसरा CH बॉन्ड बड़ा है, एक तरह से अनसिमेट्रिकल या एनर्जी का है कि नहीं, एनर्जी का इनबैलेंस क्रिएटिविटी होती है जिसकी वजह से इसको एग्जिस्ट करना मुश्किल है। और इसी कंसेप्ट या इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारे पास आया हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट है, जिसको पाउलिंग ने आपके लिए लेकर के आया। पाउलिंग ने बताया कि इस जो ड्रॉबैक है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग है या बॉन्ड एनर्जी अलग अलग है, इसको क्या करना है ना, इसको एडजस्ट करने के लिए या बॉन्ड लेंथ को इक्वल करने के लिए लेकिन हाइब्रिडेशन आया। तो इसलिए आपको ये जो डाउट है मन में, जो ये क्वेश्चन मार्क था कि हाइब्रिडेशन क्यों होता है ना, इसीलिए होता है। ये ड्रॉबैक जो हम देख रहे CH4 में, इसको है कि नहीं, इसको हटाने के लिए हमने हाइब्रिडेशन को लेकर के आए। आगे चलते दोस्त, हम आगे जाकर के देखते हैं कि सचमुच हाइब्रिडेशन में होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज हैपन इन द हाइब्रिडेशन। हमने सिर्फ डेफिनेशन तो लिख लिया है। डेफिनेशन में ये लिखा है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। उसको हम देखते हैं कि कैसे ये इंटरमिक्स हो रहा है। सपोज मैं बात करता हूं CH4 की, कार्बन है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से है कि नहीं, कार्बन इज इक्वल टू 6। सो 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, फिर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम बात करते 2p2, 2p में 3 ऑर्बिटल होता है, क्या क्या है ना, px, py and pz and 2 electrons are here only। हाइब्रिडेशन से पहले हम देखते हैं, ये ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हूं, बट जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, जब हाइब्रिडेशन होता है वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट को जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट को जाएगा तो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स का इसका कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पे वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स है यही पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से एक क्या करता है ना, एक्साइट होकर के pz ऑर्बिटल में चला जाता है। जब pz ऑर्बिटल में चला जाएगा, हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यू कैन राइट हियर एक्साइटेड स्टेट।
ये क्या है ना, एक्साइटेड स्टेट है, 1s2 है, 1s2 आरजीटी कंडीशन में है। और बट यहाँ पे 2s1 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं कि 2p में चला गया और 2p का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 हो गया। और 2p में क्या होता है, px, py और pz, there are already 3 orbitals are there। और अब टोटल में कितने हो गए ना, एक s का हो गया और p का 3 हो गया। हम जो बात कर रहे थे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है। अब इंटरमिक्सिंग का टाइम आ गया है ना, 1s और यहाँ पे 3p कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद कितना s है ना, 1s और 3p, तो इसलिए हाइब्रिडेशन जो बनेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये सिर्फ कार्बन की हम बात कर रहे, हाइड्रोजन का कोई रोल यहाँ पर नहीं है कि नहीं। तो इसलिए आपको दिमाग में ही बैठाना है कि हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, ओनली कार्बन जो है वो सेंटर में है, उसी की एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे इंटरमिक्स हो रहा है। सो बहुत सारे बच्चों के मन में ही आता है जब हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन की। अगर मैं CH4 की बात करूंगा, इनका कहना का कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिड हो जाते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी है कि नहीं, ये ड्रॉबैक है जो बच्चों के दिमाग में होता है। इसको दूर करने के लिए आपके सामने डिटेल में आपको हाइब्रिडेशन समझा रहा हूं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखिए, इसको भूलना मत, इसको दिमाग में रख छोड़िए कि सेंट्रल एटम है जो बीच में है, उसी की एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या बनाते हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। वही है यहाँ पे 3p और 1s मिलकर के sp3 बना दिए यहाँ पे। क्लियर। अब हम कैसे ये मिक्स होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं इस समय, लेकिन आप ध्यान से सुनिए इसको। लेकिन आप अपने दिमाग को इधर उधर मत कीजिए, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उसको लिख लीजिए अपनी। सपोज यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन है, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज कार्बन है कि नहीं। तो s हो गया इसका ऑर्बिटल है लाइक दिस s, और यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है लाइक दिस is 2s, this is px, here is py, another one is pz. When these three are combined, it gives sp3 like the center is the carbon. यहाँ पे एक sp3 like this, here is another sp3, here is another, and this one is the 4sp3. So जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए आपको दिमाग में ध्यान रखना है ना, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा। अब देखिए s का शेप स्फेरिकल था, p का डोम्बेल था। अब ये सारा है कि नहीं, इनकी जो शेप का कोई है कि नहीं मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब ये मिक्स हो जाते हैं इनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद दे फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे आर द सेम शेप, साइज, एनर्जी एंड सिमेट्री। अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ना, हाइड्रोजन आएगा और कंबाइन करेगा। हम यहाँ पे लगा दिया 4 हाइड्रोजन है जिन्होंने आगे और कि नहीं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या किया ना, ये ओवरलैप हो गए। क्लियर। सो ओवरलैप होने के बाद लेकिन तो 4 बॉन्ड अब बना दिए। कितने बॉन्ड बनाए ना, 4 बॉन्ड बना दिए। जो 4 बॉन्ड बनाए, अब हम देखते हैं कि ना 4 हो गया ये H और H और H, तो चारों अभी इक्वल हो गया। जो प्रॉब्लम था पहले कंडीशन में है कि नहीं, जो सिर्फ ओवरलैपिंग का जो कंसेप्ट था है कि नहीं, वो उसको हम दूर कर दिए और चारों CH बॉन्ड अब इक्वल लेंथ हो गया, इनकी एनर्जी सेम हो गया है कि नहीं, और इनका स्टेबिलिटी भी आ गया है। इसीलिए हम देखते हैं हाइब्रिडेशन का है कि नहीं जो कंसेप्ट है, हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या हुआ ना, बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया और ज्योमेट्री आ गया। इसलिए कोई भी तुम्हें पूछे कि हाइब्रिडेशन के टाइम क्या होता है ना, हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाता है, ज्योमेट्री ये प्रेडिक्ट करता है, स्टेबिलिटी आ जाता है लेकिन। और दूसरी बात हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन कब होता है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन पुट अप किए थे कि हाइब्रिडेशन रात में होता है या दिन में होता है या सुबह होता है या रात को होता है कि नहीं। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को लेकर के अपनी है कि नहीं कंफ्यूजन को दूर कर लेना, क्योंकि हाइब्रिडेशन कब होता है, जस्ट बिफोर बॉन्डिंग। पहले हाइब्रिडेशन हुआ कार्बन में
बाद में हाइड्रोजन आके इसके साथ ओवरलैप किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल और क्या करता है ना, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आप दिमाग से ये बैठा लेना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है ना, सिग्मा, इट ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये बहुत सारे चीज है जो मैं आपको इस समय बता रहा हूं, जो आपकी बहुत बड़ी काम की चीज है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, अगला जितने भी वीडियो आएगा आप ध्यान से देखिए कि ये किस तरह से है कि नहीं, हाइब्रिडेशन का एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से रखिए है कि नहीं, क्या क्या होता है। अभी हम देखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि हाइब्रिडेशन के टाइम क्या क्या होता है। ये तो मैं थ्योरेटिकली बता दिया, लेकिन अब नोटेड फॉर्म में अगर हम देखते हैं कि इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको ये याद रखना है आगे के लिए, तो इस सारे बातों को आपको नोट करनी पड़ेगी, सारे बात को आपको लिखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आज आप भूल जाते हैं तो कल इसको निकाल करके पढ़ सकते हैं और आपकी दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहेगा। सबसे पहली बात है, हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन हम पढ़े थे, बट यहां पर हम देखते हैं इट प्रेडिक्ट ज्योमेट्री। सबसे पहली बात हम देखते हैं ये ज्योमेट्री को बताता है, CH4 में टेट्राहेड्रल है, इस प्रकार का और भी कई सारे तरह के हाइब्रिडेशन है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 है एक बॉन्ड लेंथ इक्वल। नंबर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। नंबर 4 number of atomic orbital participate become equal to number of hybrid orbital produced। नंबर 5 कंडीशन में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं इट टेक्स प्लेस जस्ट बिफोर बॉन्डिंग। ये कब होता है? टेक्स प्लेस जस्ट बिफोर बॉन्डिंग। और नेक्स्ट कंडीशन और हम ध्यान देते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं कि क्या और क्या होता है, नहीं एक नो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या फिर कौन करता है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं करता है भाई और क्या करता है? नहीं, इसमें ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड। सो अगर आपने इस सबको नोट कर लिया है, मैं इसको इरेज करता हूं, आगे की चीज भी मैं बताने जा रहा हूं। जल्दी से अगर नोट नहीं किया है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, ताकि ये आपकी काम की चीज है, लेकिन आपको दिमाग से रखना है, भूलना नहीं है। ये मैं बार बार बताया जा रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं है, आपके ऑर्गेनिक के लिए भी है, आपकी आईआईटी के लिए भी है, जेई के लिए भी है, नीट के लिए भी है कि नहीं? हर जगह ये काम आने वाला टॉपिक है जो कि हाइब्रिडेशन है कि नहीं? तो इसीलिए आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। और 8 नंबर पॉइंट में हम देखते हैं ये क्या करता है। और एक नंबर में हम देखते हैं लेकिन द एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन makes pi bond with other element। इस लाइन को मैं थोड़ी सी बाद में इसको समझाने जा रहा हूं। अगला टॉपिक, अगला जो पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूं। इसमें हम देखते हैं, अब लिखते रहिए फटाफट, आप चुप नहीं रहना है, अपने दिमाग को इधर उधर नहीं लगाना है। 9 नंबर को 9th पॉइंट में हम देखते हैं, इट इज ए हाइपोथेटिकल फेनोमेनन।
थ्योरेटिकल फेनोमेनन है। इसका मतलब है कि ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, हाइब्रिडेशन को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जब सारा पढ़ने के बाद आपको बताया जाए कि ये है कि हाइपोथेटिकल फेनोमेनन, थोड़ा सा आपको दर्द हो रहा होगा, अरे मैं क्यों पढ़ा, लेकिन इसका कोई ड्रॉबैक आज तक नहीं आया है कि हाइब्रिडेशन को किसी ने एक नहीं सही से ऑब्जर्व जो है एक नहीं ऑब्जर्व करके इसकी ड्रॉबैक नहीं निकाला है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि हाइब्रिडेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के हाइब्रिडेशन होता है, जैसे sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2 और sp3d3। इस तरह का जहां जहां d ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी वहां d का भी वो हाइब्रिडेशन में d का भी रोल आ जाएगा। तो इसलिए sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। सो अलग अलग तरह के लेकिन हाइब्रिडेशन हो सकता है। और दूसरी बात ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम, सपोज जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन कई तरह का हाइब्रिडेशन कर सकता है, जितना है कि नहीं, जैसे जैसे इसकी जरूरत है उस हिसाब से ये क्या करता है, हाइब्रिडेशन करता है। सपोज हम लिखते हैं ए पर्टिकुलर एटम में अंडरगो different type of hybridation depending upon the condition। अब हम देखते हैं कि कार्बन है वो sp भी कर सकता है, sp2 भी कर सकता है, sp3 भी कर सकता है। जैसे जैसे इसकी जरूरत है वैसे वैसे अलग अलग तरह के हाइब्रिडेशन करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या है ना, सेंट्रल एटम का ही एक नहीं, सेंट्रल एटम की जो ऑर्बिटल है वो मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद क्या किए ना, अलग अलग तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। जहां जिस तरह की जरूरत होता है, जहां एस और पी खाली मिक्स होते वो sp देता है, और एक एस और दो पी कंबाइन होते तो sp2 हो जाता है। सेंट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, अगर एक डी एक एस और दो पी होता है तो dsp2 हो जाता है। ये थोड़ा सा 12th वाले बच्चों के लिए लागू होता है, लेकिन सिर्फ फार्मूला के लिए है, बट डिटेल स्ट्रक्चर जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। सो ये वीडियो में मैं सिर्फ हाइब्रिडेशन की लेकिन बेसिक चीज मैंने बताया हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कैसे न्यूमेरिकल, कैसे स्ट्रक्चरली, जैसे एग्जाम में एंट्रांस में क्वेश्चन आता है कि CH4 का या वाटर का या HNO3 का किसी का भी हाइब्रिडेशन आपको निकाला जाए, उसके लिए मैं अगला वीडियो आप जरूर देखना है, जिसमें ओनली सिर्फ हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे कि हाइब्रिडेशन का ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो हाइब्रिडेशन आप देख रहे हो, sp कैसे बनता है, sp2 कैसे बनता है, लेकिन स्कूल में जो क्वेश्चन आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस सारे चीज को मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। इसलिए आप जरूर देखना ना भूलना कि एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन है कि नहीं, और इसके ऊपर जो है कि नहीं डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, स्कूल CBSE लेवल का क्वेश्चन है, जरूर आप इसको देखना ना भूलना। ये पार्ट 1 आप कह सकते हैं, पार्ट 2 में जब आप जाओगे तो इसका ओनली एप्लीकेशन बेस्ड चीज हम देखेंगे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना ना भूलना। थैंक यू ऑल।